Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel videos. तो आज बेटा आपके लिए एक 11th फिजिक्स का एक टॉपिक है टॉपलिंग। टॉपलिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? लुढ़क जाना। जैसे मान लो आपको एक मैं फिजिकल एग्जांपल से समझाएं। मान लो कोई गाड़ी मूव कर रही है, अगर गाड़ी शार्प टर्न लेती है तो वो क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। मीन्स गाड़ी मूव कर रही है, शार्प टर्न लेगी, वो पलट जाएगी बेटा, वो क्या है? लुढ़कना। और टॉपलिंग को हम क्या कहते हैं? लुढ़कना। टॉपलिंग क्या होता है? लुढ़क जाना किस चीज का। या ऐसे समझो, हम ऐसे खड़े हैं बिल्कुल सीधे, ठीक है। अगर हम बेटा ऐसे उठें और साथ में पांव भी उठाएं ऐसे, तो एक टाइम के बाद हम लुढ़क जाएंगे। एक टाइम जब तक हम बिल्कुल इस लाइन पे नहीं आते तब तक हम नहीं लुढ़केंगे, उसके बाद लुढ़क जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में ये हो रहा है बेटा, देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, अगर हम इसके इस साइड फोर्स लगा दें तो बेटा फोर्स लगाएंगे, आगे स्लिप कर सकता है, आगे स्लिप कर सकता है, मीन्स ये आगे मूव कर सकता है। अगर हम चाहें कि आगे मूव ना करे तो हमें जो ये सरफेस लेना है, ये हाई फ्रिक्शन सरफेस, मीन्स इसका जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है या फ्रिक्शन है बहुत लार्ज होना चाहिए। तो अगर लार्ज फ्रिक्शन है तो थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है, आगे नहीं जाएगा। अब एक चीज देखो बेटा, जब हमने फोर्स लगाया ये आगे नहीं जाएगा तो ये इस साइड से उठ जाएगा, ठीक है, उठ जाएगा। क्या अब ये लुढ़कना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बेटा फोर्स, और ये हमारा क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये क्या है? फोर्स, ये क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट। यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स और एक फ्रिक्शन। अगर फोर्स की बात करें बेटा, फोर्स इस साइड है, कॉन्टैक्ट पॉइंट नीचे है, तो कर्ल करें तो कहां आएगा? टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मींस ये फोर्स इस बॉक्स को क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, लेकिन उसी टाइम पे ये कहां है? ये फ्रिक्शन पीछे, ये भी बेटा उसको क्लॉकवाइज ही करा रहा है। मतलब फोर्स और फ्रिक्शन दोनों क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी रोटेट नहीं हो रहा है, फिर भी टॉपलिंग नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर वेट देखो, वेट की बात करें, वेट कहां है? नीचे। वेट नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन कहां आएगा? इसका ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन अगर बेटा ऊपर आएगा तो ये देखो वेट हमारा कहां हो गया? नीचे। पॉइंट इस साइड है। अगर हम टॉर्क देखें तो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मींस इस केस में दो फोर्स अप्लाइड एंड फ्रिक्शन, जो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, लेकिन जो वेट है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं। मींस अगर आप यहां पर फोर्स लगाना बंद कर दो तो ये कहां आएगा? वापिस पीछे। कौन पीछे लेकर आया? वेट। तो बेटा वेट इसको कहां लेकर आ रहा है? पीछे। इसलिए ये टॉपलिंग नहीं हो रहा। अगर हम इसको मूव कराते कराते थोड़ा और फोर्स लगाइए, इस पोजीशन में आ गया। इस पोजीशन में आने के बाद देखो बेटा, इस पोजीशन में आने के बाद अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगा दें तो ये आगे लुढ़क जाएगा। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बेटा अब देखो, अब तक जो ये हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट से mg पीछे था, हमने यहां किया कहां है? सेंटर में। हमने एक साइड उठाया, वो हम अभी देखेंगे एक एग्जांपल से। तो ये कहां है? थोड़ा सा इसकी तरफ मूव कर रहा है जब तक हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं। जैसे इस पॉइंट से आगे जाएंगे, mg है वो इससे राइट में चला जाएगा। अब राइट में है बेटा, वो खुद टॉर्क लगाएगा तो वो खुद उसको घुमा देगा। मींस अब हमें फोर्स नहीं लगाना। इस कंडीशन को, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? टॉपलिंग। तो अगर बेटा टॉपलिंग की कंडीशन की बात करें तो पहला तो जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा रफ होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ, फ्रिक्शन होना चाहिए। अब बेटा एक रफ है सरफेस, और दूसरा जो हम mg फोर्स की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, वेट किस लाइन में लग रहा है इसको हम कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट। जो बेटा लाइन ऑफ एक्शन है वेट का, अगर वो कॉन्टैक्ट पॉइंट से लेफ्ट में है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और वो टॉर्क इस अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के टॉर्क से ज्यादा है, इसलिए वो टॉपल नहीं होने देगा। इस कंडीशन में आने के बाद या इस कंडीशन में आ गए तो अब बेटा लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये घुमाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब ये mg लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट आर इन सेम लाइन, तो ये बेटा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही।
और इसके बाद अगर ये हमारा राइट में चला जाता है तो ये खुद टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से वो घूम जाएगा। ठीक है बेटा, ये है हमारा टॉपलिंग। अब हम इसको एक फिजिकल एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं कि टॉपलिंग क्या होता है। देखो बेटा, ये हमने कुछ जुगाड़ किया। ये एक लकड़ी का फ्रेम है, ये एक कील है और एक ये कील। ये कील बेटा हमने इसलिए लगाई है ताकि हम लाइन ऑफ एक्शन वेट को दिखा सके। अगर हम ये कील ना लगाते बेटा तो ये जो हमने रस्सी ली हुई है, जो हमने धागा लिया हुआ है, ये हमारा स्ट्रेट नहीं रहता, इधर उधर मूव करता। सिर्फ जो ये कील लगाने का मोटो हमारे पास, जो कील लगाने का मकसद है वो क्या है कि हम लाइन ऑफ एक्शन को देख सके, विजुलाइज कर सके। चलो, ये हमारे पास बेटा वेट है, इसको मैं यहां रख रहा हूं, यहां रख दिया। ठीक है बेटा, अब जो ये सरफेस है इसके टच में है, इस सरफेस का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है मतलब हम यहां फोर्स लगाएं तो ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। और अगर फोर्स हम बेटा इस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर लगा देते हैं, मतलब अगर हम इस सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाएं तो बेटा ये रफ है, ये यहाँ पर क्या है, थोड़ा स्मूथ है। इसको मैं रफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा हाथ लगा रहा हूँ ताकि आपको फील हो जाए कि ये रफ है, आगे की तरफ मूव नहीं करवा रहा। अब देखो बेटा, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ सेंटर में, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है वो कहाँ है, सेंटर में। अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये उठेगा। अब ये जैसे जैसे उठ रहा है, मैं आपको समझाने के लिए इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ, एक बार रोक लेता हूँ। अब देखो बेटा, लाइन ऑफ एक्शन पहले कहाँ था, सीधा। जैसे ही हमने इसको रोटेट कराया, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जो वेट है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, चेंज। अब अगर हम इसको मूव कराते कराते एक इस टाइम पर पहुंच जाएंगे कि जिस टाइम के ऊपर कॉन्टेक्ट पॉइंट और जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये दोनों सेम, मीन्स कहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट से ही पास कर रही है, मीन्स एग्जैक्टली उसके सामने है। तो उस केस में बेटा, उस केस से पहले की बात करें तो ये कहाँ है, लेफ्ट में। अगर हम इसको छोड़ दें तो कहाँ आएगा, पीछे। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे कर दें, अब इसको देखें बेटा, अब अगर हम इसके ऊपर फोर्स ना भी लगाएं तो जो इसका वेट है वो टॉर्क लगाएगा क्लॉकवाइज, और ये कहां चला जाएगा, आगे। तो ये है बेटा टॉपलिंग। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, मान लो हम इसको ऐसे रख दें, हम इसको ऐसे रख दें बेटा, तो ये क्या, इसका वेट काम कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर यहां फोर्स लगाऊं, क्या लगा दिया, यहां फोर्स। मैंने बेटा इसको दोनों हाथ, इस हाथ से इसलिए पकड़ रखा ताकि ये आगे की तरफ मूव ना कर जाए, क्योंकि जो ये हमारा टेबल है ये थोड़ा स्मूथ है। हम यहां फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा बेटा, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है वो शिफ्ट होगा किसकी तरफ, कॉन्टेक्ट पॉइंट की तरफ। जब तक वो कॉन्टेक्ट पॉइंट से लेफ्ट में है, मेरी साइड है, हम इसको बेटा छोड़ दें तो ये कहां आएगा, पीछे। अगर मींस इस कंडीशन में जो वेट है, देखो हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो वेट के टॉर्क से कम है, इसलिए उसको मूव नहीं होने दे रहा। अब अगर हम इस लाइन ऑफ एक्शन को बेटा यहां ले आए, मींस इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से राइट में, अब अगर हम यहां पर फोर्स ना भी लगाएं, छोड़ दें तो ये कहां जाएगा, आगे जाएगा, उस साइड मूव कर देगा। तो ये है बेटा टॉपलिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो बेटा, सिंपली अगर हम डिस्कस करना चाहे टॉपलिंग क्या होता है, तो टॉपलिंग क्या है, ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है बेटा, ये क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन किसका, वेट का लाइन ऑफ एक्शन है। अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन, और अगर हम इसके ऊपर बेटा यहां फोर्स लगाए तो ये उठेगा। मैंने हाथ से इसको इसलिए पकड़ रखा ताकि ये स्लिप ना कर जाए। यहां फोर्स लगाए, ये बेटा उठेगा। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन है वो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब तक कॉन्टेक्ट पॉइंट से लेफ्ट में रहेगा, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये पीछे आएगा। अगर हम इसको कॉन्टेक्ट पॉइंट से आगे कर देते हैं लाइन ऑफ एक्शन को, लाइन ऑफ एक्शन किसका, वेट का, तो अगर हम छोड़ दें बेटा ये कहां जाएगा, आगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे है। अब जो वेट है, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहां है, सेंटर में। अगर हम बेटा यहां फोर्स लगाएं तो ये लाइन ऑफ एक्शन चेंज होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन कॉन्टेक्ट पॉइंट से लेफ्ट में है, मींस जो वेट है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्लॉकवाइज, लेकिन वेट का टॉर्क ज्यादा इसलिए ये आगे मूव नहीं कर रहा। अगर हम बेटा इसको इससे आगे कर दें तो अब अगर हम फोर्स ना भी लगाएं तो वेट है, वेट राइट में आ गया तो टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा आगे की तरफ टॉपल हो जाएगा। तो ये है बेटा टॉपलिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। तो टॉपलिंग के लिए जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट मस्ट बी ऑन द राइट साइड। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।